बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन से मुतल्लिक चंद अहम सवालों के जवाब गोशगुजार करने जा रहा हूँ। तो अजीज़ों, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए ताकि आप तमाम मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें। सबसे पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन कौन कौन से हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। सवाल नंबर 2, कब इसकी पहली मरतबा मेंबरशिप का आगाज़ हुआ। सवाल नंबर 3, नेक्स्ट इसकी मेंबरशिप कब शुरू होनी है। सवाल नंबर 4, इसकी सीनियरिटी का क्या तरीकाकार होता है। सवाल नंबर 5, अलाटमेंट के कितने अरसा बाद आप इसे कानूनी तौर पर सेल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, प्योरिटी का क्या मकसद है और प्योरिटी लिखने के बाद या दोबारा चेंज करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानिए। सबसे पहले सवाल का जवाब है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी पंजाब सूबाई गवर्नमेंट मुलाजमीन खा किसी भी महकमा से ताल्लुक़ रखते हों प्लाट के लिए यानी मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन ने 2004-5 में मेंबरशिप का आगाज़ किया, जिसका तहरीरी तौर पर तमाम सूबाई महकमों को लेटर लिखा गया और फॉर्म इरसाल किए गए। उसके बाद जिन लोगों ने मेंबरशिप करा ली उन्हीं को अब तक प्लाट तकसीम किए जा रहे हैं। इसके बाद है जी सवाल, इसकी सीनियरिटी का क्या तरीकाकार। सीनियरिटी तरतीब दी जाती है दो चीज़ों को मद्देनजर रखकर। सबसे पहले है, अगर कोई ड्यूरिंग द सर्विस मेंबर्स की वफात हो जाती है, किसी भी मेंबर की वफात हो जाने के बाद इसकी जो सीनियरिटी है वो तरतीब दी जाती है। अलबत्ता रिटायरमेंट की तारीख को यानी कि मद्देनज़र रखा जाता है, उसकी सर्विस को मद्देनज़र रखा जाता है। तब उनमें जो यानी कि खुदा न खास्ता जितने भी डेथ केसेस हैं उनमें सीनियरिटी केस तरतीब दिया जाता है। सीनियरिटी देखी जाती है, जिसको पहले जिसकी सीनियरिटी आती है उसे पहले मिल जाता है। इसके बाद है जी, रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी सीनियरिटी के लिहाज से ही प्लाट हासिल करते हैं और सीनियरिटी के लिहाज से यानी कि प्लाट जो हासिल होते हैं। अब इसमें एक और भी यानी कि लोग सोचते हैं कि जब होती कंप्यूटराइज बैलेटिंग, कंप्यूटराइज कुरंदाजी है, तो इसमें सीनियरिटी का कहाँ से आ जाता है। तो जी हाँ, जितने भी मुलाजमीन रिटायर्ड होते हैं सीनियरिटी वाइज पहले फॉर एग्जांपल 50, 100 या 200 को कुरंदाजी में डाल दिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट मुलाजमीन काफ़ी तादाद में रिटायर्ड होते हैं अगर जो मेंबर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रकबे और सोसाइटीज़ को डेवलप नहीं किया जा रहा कि यकमुश्त ही तमाम लोगों को दी जाए या फिर हज़ारों की तादाद में ही तमाम को तकसीम किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसलिए चंद अफराद को सीनियरिटी के लिहाज से कंप्यूटराइज बैलेटिंग में शामिल किया जाता है। इसके बाद है जी और सवाल है जी, जब भी आपको प्लाट या मकान का यानी कि तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके तमाम राइट आपको हासिल हो जाते हैं। आप इसके यानी ऑनरशिप के राइट हासिल हो। इसके बाद है जी, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें सर 2015 से 14 से या इससे जो है ना 9-10 से भी प्लाट अभी तक हमें मौसूल नहीं हो यानी नहीं मिल सका, अलाट नहीं हो सका। तो इसकी पहली तो वजह ये है कि आपको मुख्तलिफ अदवार में लेटर लिखे गए आपके घर पे, घर के एड्रेस पर, या तो वो यानी कि एक्टिव जो मेंबर थे वो वफात पा चुके हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जो यानी कि हेड ऑफिस से रब्ता नहीं करते, अपने कागजात और मुतलका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते, वो रह जाते हैं। या जिनकी करेक्शनें हैं वो उन्होंने रब्ता नहीं किया आज तक, वो रह जाते हैं। या जिनके यानी कि सरपरस्त या यानी कि ऐसे राइट रखने वाले प्रॉपर्टी में वो बच्चे किसी के छोटे हो सकते हैं, वो भी रब्ता नहीं कर सके, वो रह जाते हैं। या इस तरह के और भी काफ़ी यानी कि केसेस इस तरह से है कि आप वहाँ पर टॉप प्रायोरिटी रख रहे हैं जहाँ पर आपका यानी मुलाजमीन में कंपटीशन बहुत हाई है, सीनियरिटी के लिहाज से आपका नंबर नहीं आता, या फिर वहाँ पर वो उस कैटेगरी के प्लाट खत्म हो चुके हैं जिस कैटेगरी का आप प्रायोरिटी में आपका यानी कि आपको मिलना है। 5 मरले का है या 7 मरले का है, अब जाहिर सी बात है कंपटीशन हाई था वहाँ पे, 7 या 5 मरले के उस सोसाइटी में प्लाट खत्म हो चुके हैं, तो आपको प्लाट तो नेक्स्ट नहीं मिलेगा अगरचे आप जितने ही सीनियर हों, आप जब तक प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे। अब ये है कि प्रायोरिटी का क्या मतलब, अब आप इसको समझ चुके हुए। अब इसका ये एक और भी चीज़ है, आप वहाँ पे अगर थोड़ा सा साथ ही ऐड कर देता हूँ, अगर आप टॉप प्रायोरिटी जंग रावलपिंडी में काफ़ी सारे प्लाट बच चुके हैं और इसके अलावा यानी कि आप ले लें झंग को, तो आप यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको जल्द मिल सकता है। और डेरा गाजी खां में जिस कैटेगरी के प्लाट बच रहे हैं उसमें अगर आपका आता है तो वहाँ पे भी आपको जल्द प्लाट मिल सकता है। जाहिर बात है उसमें कंपटीशन नहीं है तो आपको भी जल्दी मिल सकता है सीनियरिटी वाइज। ये यानी प्रायोरिटी की कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा यानी कि परमिशन होती है, परमिशन टू सेल हाउस आर प्लाट इन 3 मंथ आफ्टर द टेकिंग प्रोसेशन। ठीक है ना, आपको जब यानी हैंडओवर कर दिया जाता है तो इसके 3 माह के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं।
तो अजीज दोस्तों, जब कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये तो हाउसिंग का मंसूबा था, जी हाँ, हाउसिंग का मंसूबा था, लाहौर में बनाकर दिए गए मकान। अब ये प्लाट ही दिए जाते हैं, अब किसी और सोसाइटी में इन्होंने बनाया नहीं है। अलबत्ता नेक्स्ट में अगर ये इस दोबारा उसको हाउसिंग के शोबे में आते हैं, सिंगल स्टोरी और एक यानी कि स्टोर और बेडरूम ऊपर दिया जाता है, यानी 1.5 स्टोरी के तौर पर इसे बनाकर दिया जाता रहा है। अब नेक्स्ट किसी सोसाइटी में इन्होंने कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं किया। अलबत्ता इनको सोसाइटी में बड़ी डिफरेंस और मयारी सहूलियात होती हैं जो नेस्पाक और मुख्तलिफ यानी कि इदारों की निगरानी में इन्हें डेवलपमेंट किया जाता है। तो वीडियो में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, फीडबैक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हौसला अफजाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।